गुड आफ्टरनून सभी बच्चे को दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखे में प्रश्नावली 13.3 क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करने वाले हैं। कोई बात नहीं, ये बच्चे सब आ रहा था इसमें। तो चलिए हम क्वेश्चन जो है बनाने वाले प्रश्नावली 13.3 क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से बनाने वाले हैं। मॉर्निंग में बनाया था, वीडियो में आवाज़ नहीं आने की वजह से उसको अपलोड नहीं किया गया, तो उसको कैंसिल कर दिया गया। फिर मैं उस सवाल को फिर दोहरा रहा हूँ। देखो कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रहा है तुम लोगों को, वहाँ से हम चालू करते हैं। तो मैथ लाओ इठो। ये देखो प्रश्नावली आ गया 13.3 क्वेश्चन नंबर 1। त्रिज्या दिया हुआ है 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर एक बेलन के रूप में बनाया गया है। ये एक गोला है, इसकी त्रिज्या दिया है 4.2 सेंटीमीटर और एक पिघलाकर एक बेलन बनाया गया। बेलन ये है, पिघलाकर एक बेलन बनाया गया। इस बेलन की त्रिज्या जो है ये 6 सेंटीमीटर है। इसकी ऊंचाई ये h जो है h मालूम करना है। h कितना है ये मालूम नहीं है और यही कह रहा है बेलन की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए। समझ गया? तो चलो इसको हम बनाते हैं। यहाँ पे लिखो माना कि बेलन की ऊंचाई बराबर h सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई माना h सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या कितना है? बेलन की त्रिज्या देखो ये 6 सेंटीमीटर। अब है ये क्या है? ये गोला की त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या r से डिनोट करेंगे इसको। चलो अब लिखेंगे यहाँ पे जितना ये गोले का आयतन होगा उतने होगा बेलन का आयतन। लिखेंगे बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन। जितना इसका आयतन होगा उसने इसका भी उतने होगा, तो जितना बेलन का होगा उतने है गोले का होगा। समझ गया? तो बेलन का आयतन क्या होता है? पाई r स्क्वायर h और गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यू। समझ में आया? चलो आगे देखो, यहाँ से पाई और पाई को हम कैंसिल कर देते हैं। तो r स्क्वायर h, r कितना है बेलन में? तो बेलन में दिया है 6 सेंटीमीटर, तो 6 का स्क्वायर गुना h बराबर 4/3 गुना 4.2 गुना 4.2 गुना 4.2। यहाँ पे देखो इसको स्क्वायर को 6 गुना 6 लिख दो। यहाँ पे देखो इससे काटेगा इसको 14 तिया 42 1.4। 6 से काटेगा 6 कटेगा 0.7। ये 6 से काटेगा ये 6 कटेगा 0.7। यहाँ पे h बराबर हो जाएगा 4 गुना 1.4 गुना 0.7 गुना करेगा तो 14 चौका 56, 5.6 गुना 7 सत्ते 49, 0.49। h बराबर इसको गुना कर लो, निकल जाएगा 5.6 और 0.49 से गुना करो। 9 6 के 54, 9 6 चौका 24 और 5 29। 5 से गुना 5 9 45 और 5 चौका 20 4 24। 4 9 5 14, 4 2 6 1 7 2। देखो ये कितना है? 3 2 1 3 2.74 सेंटीमीटर। ऊंचाई निकला 2.74। इसकी ऊंचाई कितना है? 2.74 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? बनाओ जल्दी बनाओ, स्क्रीनशॉट ले लो, बनाओ। चलो इनको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं।
चलो अगले क्वेश्चन देखो 2 नंबर में दिया है क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 ठोस गोले को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात करना है। 3 गो गोला है, ये एक छोटा है, इससे थोड़ा बड़ा है, इससे भी थोड़ा बड़ा है, और इसको पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया है। इसकी त्रिज्या बड़ा आ रहा है, इसको निकालना है। और ये दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ये दिया है 8 सेंटीमीटर और ये दिया है 10 सेंटीमीटर। इसको मान लेंगे R2, इसको R1, इसको R3। समझ गया? तो लिखेंगे, यहाँ पे लिखो, माना कि गोले की त्रिज्याएं क्रमशः R1, R2 तथा R3 हैं। R1 बराबर 6 सेंटीमीटर, R2 बराबर 8 सेंटीमीटर, R3 बराबर 10 सेंटीमीटर। समझ में आया? चलो आगे देखो, अब लिखेंगे गोले का आयतन यानी कि ये बड़ा गोले का आयतन बराबर 3 छोटे गोले का आयतन। बड़े गोले का आयतन बराबर 3 छोटे गोले का आयतन। यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो 3 गो पिघलाया गया है तो 1 गो बना है। तो जी मान लो कि जितना इसमें वजन होगा तीनों में, उतने वजन इसका होगा। तो इन तीनों का बड़ा गोला का आयतन जितना होगा उन तीनों का आयतन के बराबर होगा। तो बड़े गोले का आयतन बराबर 3 छोटे गोले का आयतन। बड़े गोले का आयतन क्या लिखेंगे? गोले का आयतन है ना 4/3 पाई। देखो इसमें बड़ा आर से सूचित किया हो तो बड़ा आर का क्यू बराबर 3 छोटा है तो लिखेंगे 4/3 पाई R1 का क्यू। अब प्लस तीनों को जोड़ देंगे 4/3 पाई R2 का क्यू प्लस 4/3 पाई R3 का क्यू। ये तीनों को जोड़ दिए, तीनों का आयतन, तो इसके आयतन के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करो, इसके कॉमन ले लो, 4/3 पाई कॉमन ले लिए तो बच गया R1 का क्यू प्लस R2 का क्यू प्लस R3 का क्यू। समझ में आया? अब 4/3 पाई R क्यू, यहाँ पाई R क्यू। अब देखो पाई R जो है 3/4 और 3/4, अब पाई पाई ये दोनों कैंसिल हो गया। जो बच गया है उसको जोड़ो। यहाँ पे हमको ये निकालना ना है बड़ा R क्यू। तो इसको देखो R1 का क्यू कितना है, R1 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर का क्यू कर दो प्लस R2 कितना है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर का क्यू कर दो, 8 सेंटीमीटर का क्यू प्लस R3 कितना है 10, तो 10 का क्यू कर दो। यहाँ पे देखो 6 का क्यू कितना होता है 216 प्लस 8 का क्यू हो जाएगा 512 प्लस 10 का क्यू हो जाएगा 1000। एडजस्ट नहीं हो रहा, इधर ले लेते हैं आर क्यू बराबर इन सब को जोड़ेगा तो 1728 हो जाएगा। समझ में आया? तो अब देखो आर क्यू बराबर किसका क्यू, यानी कि 12 का हम क्यू कर देते हैं तो इतना हो जाता है। 12 को 3 बार गुना करेगा तो इतना हो जाएगा। क्यू क्यू कैंसिल हो गया। आर बराबर 12 सेंटीमीटर। बड़े त्रिज्या की गोला कितना हुआ, ये क्या कहते हैं, बड़े गोले की त्रिज्या कितना हुआ 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिखेंगे 12 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत किसी को? चलो बनाओ, तेजी से बनाओ, स्पीड में। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 बनाएंगे। देखो देखो व्यास दिया है 7 मीटर वाला, 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा गया। व्यास दिया है 7 सेंटीमीटर। ये हमारा एक कुआं है। क्या है? कुआं। इसकी व्यास दिया हुआ यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये दिया है D बराबर 7 सेंटीमीटर। तो R बराबर कितना हो गया, मीटर दिया है। R बराबर हो गया 7/2। समझ गया? यहाँ से यहाँ ये जो गहराई जो है H, गहराई बोलो या ऊंचाई, H दिया है 20 मीटर। आगे देखो क्या क्या है। और खोदने से निकाली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर गुना 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया गया। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करना है। जो बनाया गया है वो एक घनाभ के आकार का है।
वो किस आकार का है? घनाभ के आकार का। एक चबूतरा बनाया गया है, वो घनाभ के आकार का है। ये एक घनाभ की आकार का चबूतरा बनाया गया। इस कुएं को जब खोदा तो इससे मिट्टी जो निकला तो उसका घनाभ के आकार का एक चबूतरा बनाया गया। समझ गया? ये दिया है 22 मीटर और ये दिया है 14 मीटर। ये एच का निकालने के लिए दोनों जगह एच है। घनाभ को एच के हम ले लेते हैं कैपिटल, इसको एल, इसको बी, इसको एच। समझ गया? चलो, तो जो सब दिया है वो सब पहले लिखेंगे और बनाएंगे। लिखो, माना कि चबूतरे की ऊंचाई बराबर h मीटर। चबूतरे की ऊंचाई मान लिया हमने h मीटर है। चबूतरे की चौड़ाई बराबर 14L, यानी चबूतरे की चौड़ाई b 14 मीटर। चबूतरे की लंबाई L बराबर 22 मीटर। अब लिखेंगे ये क्या है? एक कुआं है, तो कुआं को हम बेलन के आकार में देख रहे हैं तो बेलन लिखेंगे। बेलन की त्रिज्या यानी d दिया है 7 मीटर, तो r कितना होगा? 7/2। तो लिखेंगे r बराबर 7/2 मीटर। बेलन की ऊंचाई, घनाभ की ऊंचाई, यहाँ पे जो चबूतरे की ऊंचाई h माना हो कैपिटल में, तो बेलन की ऊंचाई को स्मॉल h ले लेंगे। बराबर कितना है? 20 मीटर। समझ में आया? चलो, अब यहाँ पर नीचे दोनों, इसका आयतन जितना होगा उतने आयतन इसका होगा। तो लिखेंगे बेलन का आयतन बराबर हो जाएगा घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है? पाई r स्क्वायर h बराबर हो जाए घनाभ का आयतन L गुना B गुना H। देखो, पाई का मान रखेंगे 22/7 गुना स्मॉल r लो यहाँ पे r स्क्वायर, यानी कि 7/2 गुना 7/2, और यहाँ स्मॉल h है। h कितना है? 20 गुना पे 20 बराबर हो गया 22 गुना 14 गुना h। यहाँ पे देखो कुछ कट रहा है, 7 से 7 कट रहा है, 2 से काटते हैं तो यहाँ पे 11 आता है। ऊपर में गुना कर लेते हैं तो ये हो जाता है 77/2 गुना 20 बराबर हो जाता है 22 गुना 14 गुना h। अब देखो हम क्या करते हैं, h इधर छोड़ देते हैं, दोनों को इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा। पहले इस 2 को इधर ले के जाओ तो भागा में चला जाएगा, तीनों के भागा में, इन दोनों को उठा के इधर ले आते हैं तो ये हो जाता 77 गुना, यहाँ से देखो ये कट रहा है 10 गुना 10 बट्टे में हो जाएगा ये दोनों आके 22 गुना 14 बराबर हो जाएगा h। देखो यहाँ पे कटता है 5 दूना 10, 7 दूना 14, 7 का 7, 11 7 77, 11 का 11, 11 दूना 22, क्या बचा रे? यानी कि चूंकि h बराबर 5 मीटर, h कितना निकला है यहाँ पे? 5, तो ये जो घनाभ है इसकी ऊंचाई कितना? 5। समझ में आया? घनाभ की ऊंचाई कितना निकला? 5 मीटर। चलो, इतना देखो आया है, इतना नहीं आया है, कहीं तो मिस्टेक हुआ होगा जब 5 नहीं आया तो। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देखो ये जो 5 है यहाँ भी 2 है, तो यहाँ पे बट्टा में हो जाएगा 2, बट्टा में 2, ये कट के हो जाएगा h बराबर 2.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे 2 से भाग इसमें देगा 2.5 सेंटीमीटर, यानी लिख सकते हैं अतः चबूतरे की ऊंचाई, यानी ऊंचाई h बराबर 2.5 सेंटीमीटर। चबूतरे की ऊंचाई 2.5, कितना? 2.5।
चलो तुम लोग भी सही करो जल्दी। चलो इनको मिटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो अब क्वेश्चन नंबर 4। व्यास 3 मीटर वाला 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। व्यास दिया है 3 मीटर। ये एक कुआं है, ये एक कुआं है, इसकी व्यास, ये जो व्यास दिया है ये दिया है कितना 3 मीटर। डी बराबर 3 मीटर, तो आर बराबर क्या होगा, आर बराबर हो जाएगा 3/2, कट के हो जाए 1.5 मीटर। इसकी गहराई, इसकी गहराई जो यहाँ पे लिखेंगे आर, कितना दिया है 1.5 मीटर। गहराई दिया है 14 मीटर। ये जो है ये क्या है, एच बराबर 14 मीटर। निकाली हुई मिट्टी कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ा वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर इस प्रकार का बांध बनाया जाता है। इस बांध की ऊंचाई, इसके चारों ओर मिट्टी को जो फैलाया है ये ऊपर में यहाँ लिख देते हैं, इसको हम यहाँ लिख देते हैं डी बराबर 3 मीटर, आर बराबर 3/2, ये हो जाएगा 1.5 मीटर। यहाँ पे जो वलय बनाया यानी एक रिंग बनाया, रिंग गोल होता है ना, इस प्रकार एक गोलाकार वृत्त बनाया। यहाँ से जो यहाँ तक है ये है 4 मीटर, यहाँ से यहाँ कितना है 4 मीटर। इस प्रकार एक रिंग बनाया गया है, समझ में आया। तो अब कह रहा रिंग, ये इसका ऊंचाई, ये ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, ऊंचाई ज्ञात करने के लिए लिखो, जल्दी लिखो। लिखो कुआं की त्रिज्या, कुआं की त्रिज्या, कुआं का त्रिज्या इतने न होगा, डी दिया है 3 मीटर, तो आर कितना 2/3 यानी कट के 1.5 मीटर। कुआं की त्रिज्या आर 1.5 मीटर। कुआं की ऊंचाई, कुआं भी लिख सकता है, बेलन भी, कुआं भी लिख सकता है, बेलन भी लिख सकता है। तो कुआं की ऊंचाई एच बराबर 14 मीटर, समझ गया। अब ये वलयकार, वृत्ताकार वलय लिखेंगे, वृत्ताकार वलय की त्रिज्या, वृत्ताकार वलय, इसका वृत्ताकार वलय की त्रिज्या जो होगा कैपिटल आर ले लेंगे। ये कितना हो जाएगा, अब त्रिज्या में देखो, त्रिज्याएं यहाँ बाहरी, एक त्रिज्या बाहर से है ये वाला, एक अंदर से है, तो बाहरी त्रिज्या बराबर हो जाएगा 4 मीटर, और प्लस में ये भी जुड़ जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ना सब जुड़ जाएगा 1.5 मीटर। ये दोनों जोड़ के हो जाएगा 5.5 मीटर। आंतरिक त्रिज्या, इसको ले लेते हैं कि बाहरी त्रिज्या कैपिटल आर और आंतरिक त्रिज्या है स्मॉल आर, ले लेते हैं। आंतरिक त्रिज्या जो होगा वो हो जाएगा 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, जब ये यहाँ से यहाँ, ये वलय का, ये रिंग का जब त्रिज्या देखेगा तो यहाँ से यहाँ निकल रहा है, लेकिन जब गड्ढा खोदा जाता है तो यहाँ से मिट्टी निकल जाता है ना, तो इस पूरे में से इस भाग को हटाएंगे ना, तो आगे सवाल में हम ये अंदर वाला कर दिया, इसको बाहर वाला, यहाँ से यहाँ बाहरी है अंदर, तो समझ गया। तो सवाल में क्या करेंगे, ये बाहरी वाला भाग जो होगा उसमें से अंदर वाला भाग को घटा देंगे, क्योंकि वहाँ से मिट्टी निकाल लिया गया है, तो वहाँ पे तो चबूतरा नहीं बनेगा जहाँ मिट्टी निकल गया है। चलो आगे लिखो। बांध का आयतन, ये जो वलय रिंग जो बनाया गया है मिट्टी को खोद कर, तो ये एक तरह से बांध है, यहाँ पे बना है, तो बांध का आयतन बराबर हो जाएगा इस कुआं का आयतन, कुआं का आयतन, समझ गया। तो बांध का आयतन क्या होगा, ये वृत्ताकार वलय है ना, तो इसके आयतन बराबर लिखेंगे पाई इंटू, ये देखो आर का स्क्वायर और माइनस छोटे आर का स्क्वायर, समझ गया, इंटू एच, यहाँ एच है ना, यही एच ले लेंगे यहाँ पे। ये तो हमने लिखा ही नहीं, वृत्ताकार वलय की ऊंचाई, यहाँ पे लिख देते हैं वृत्ताकार वलय की ऊंचाई
H मीटर। ये जो वृत्ताकार वाला है इसकी ऊंचाई कैपिटल H ले लेते हैं, बाकी का स्मॉल h। देखो बांध का आयतन जब निकालेंगे तो आयतन होता है क्या, ये भी एक प्रकार से क्या है, ये भी एक प्रकार का कुआं का जो है, एक देखा जाए तो इसमें भी ऊंचाई निकालने के कह रहा है, लेकिन इसमें दो गो त्रिज्या है, एक ये अंदर वाला एक बाहर वाला, इसलिए R1 और R2 मान लेते हैं। एक को कैपिटल R बड़ा वाला कैपिटल R, छोटा वाला को कैपिटल स्मॉल r। समझ में आया? तो यहाँ पे क्या होगा, देखो बड़ा वाला में से छोटा वाला, ये बड़ा वाला यहाँ से यहाँ जो है उसमें से छोटा वाला को घटाएंगे तभी तो ये निकलेगा इसका जितना आयतन है इस वलय का। क्योंकि देखो यहाँ से तो मिट्टी खोद के निकाल लिया गया छोटे वाले के भाग से, अब बड़ा वाला दिया है यहाँ से यहाँ तक, तो इस वलय का जो त्रिज्या है वो दिया है 4, ये जोड़ेंगे तो 5.5 मीटर, तो 5.5 मीटर को इसमें से ये घटा देंगे तो इसका निकल जाएगा। वैसे तुम 4 मीटर का भी स्क्वायर करके निकाल सकता है, ऐसे भी, समझ गया? तो यहाँ पे देखो अब कुआं का आयतन, कुआं तो बेलन है, तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r² h। समझ में आया? चलो देखो किसी कोई दिक्कत? चलो यहाँ पे देखो दिख रहा है नीचे, यहाँ पे देखो चाहे तो पाई को कैंसिल कर दो, पाई और पाई को हम कैंसिल कर देते यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे देखो R कैपिटल R का स्क्वायर है, तो कैपिटल R कितना है यहाँ पे देखो, तो लिखेंगे 5.5 का स्क्वायर माइनस स्मॉल r दिया है 1.5, तो 1.5 का स्क्वायर गुना h बराबर हो जाएगा R, तो 1.5 का स्क्वायर गुना h 14, स्मॉल h है, स्मॉल h दिया है 14 मीटर। गुना करो, इसको जब गुना करेगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30.25। अब माइनस इसको गुना करेगा 2.25 गुना h बराबर में हो जाएगा इसको 2.25 गुना 14। यहाँ पे देखो इसमें से इसको घटाएगा तो ये हो जाएगा 28 गुना h बराबर 2.25 गुना 14। यहाँ 14 का 14 दूना 28, 2 नीचे नहीं दिख रहा है, चलो यहाँ पे चलते हैं, 2 गुना h बराबर हो जाएगा 2.25। अब ध्यान दो h को हम इधरे रखेंगे और 2 को इधर ले जाएंगे तो भागा में चला जाएगा, ये हो जाएगा कट के हो जाएगा 1.125। कैसे, तो यहाँ पर भाग देके देख लो 2.25 को, 1 कट गया 2, 1.2 कट गया 5 उतरा 2 4, 1 तो अब नहीं दशमलव यहीं बैठा है तो शून्य लगा देंगे 5, तो 1.25 मीटर। वलाकार ये बांध जो बना है, ये जो वलय बना है, रिंग बना है, इसकी ऊंचाई कितना है 1.125, यानी 1.125। इस वाला इसका रिंग जो बना है, ये चबूतरा के आकार का जो रिंग बना है, बांध बना है कुएं से मिट्टी खोदकर, उसकी ऊंचाई कितना है 1.125 मीटर, 1.125 मीटर। यही हमें निकालना था। तो इस सवाल में भी कोई दिक्कत नहीं होगा, किसी को कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, हम बता देंगे। समझ गया? चलो अब लेते हैं अगले सवाल की ओर। चलो अगला नंबर क्वेश्चन देखो, 5 नंबर, क्वेश्चन नंबर 5। व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का आकार का बर्तन आइसक्रीम से भरा हुआ है। एक बेलन का आकार का बर्तन है जो क्या है, आइसक्रीम से भरा हुआ है। किससे भरा हुआ है रे? अच्छा तुम लोग आइसक्रीम खाया है? और गर्मी में तो आइसक्रीम नाम सुनते ही सब दौड़ने लगता है आइसक्रीम खाने के लिए। इस प्रकार का साइकिल पे या गाड़ी पे देखता होगा बेचने वाला आता है कि नहीं? ये जो बेलन का आकार का बर्तन है, इसकी ऊंचाई दिया है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, h बराबर 15 सेंटीमीटर, और इसका व्यास दिया है, यहाँ से यहाँ तक दिया है, यहाँ से यहाँ तक जो दिया है ये कितना दिया है 12 सेंटीमीटर। तो इसकी r कितना होगा, r बराबर हो जाएगा 12 का आधा 6 सेंटीमीटर। समझ गया? और इसमें से वो जो शंकु के आकार का देखा होगा, चिलम टाइप में रहता है। समझ गया?
आइसक्रीम का खोखला, आइसक्रीम का खोखला उसमें भर भर के देता है। आइसक्रीम जब भरता है, आइसक्रीम जब भरता है तो इस प्रकार का हो जाता है, वो भर के आइसक्रीम भरता है तो इस प्रकार से भर देता है, होता है कि नहीं। चलो अब यहाँ पे देखो इसकी त्रिज्या कितना है, इसकी ऊंचाई कितना है। तो आइसक्रीम की ऊंचाई दिया है, देखो आइसक्रीम से भरा हुआ, इस आइसक्रीम की ऊंचाई दिया है 12 सेंटीमीटर और व्यास है 6 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक जो 6 सेंटीमीटर है तो आर बराबर हो जाएगा, डी बराबर 6 है तो आर बराबर 3 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितना दिया है, इसको कैपिटल एच ले लेते हैं। ऊंचाई दिया है 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई बराबर 12 सेंटीमीटर, समझ गया। तो जो ये शंकु का त्रिज्या है ना, वही होगा ये अर्धगोला का त्रिज्या। ये पूरा गोला नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर में जो आइसक्रीम भरा है ना, ऊपर में इसकी गोलाई है। तो ये क्या है, अर्धगोला की तरह दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है। ये देखो आइसक्रीम से जो ऊपर में बढ़ाया है तो ऐसे दिख रहा है। इसकी त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर, इसकी भी त्रिज्या है। जो आइसक्रीम की त्रिज्या है वही है अर्धगोले की त्रिज्या। जिनका ऊपरी सिरा अर्धगोला है होगा, जिनके ऊपर का सिरा लिखा हुआ अर्धगोला। आगे देखो, उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो इस आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं। यानी इसमें जो आइसक्रीम भरा है, इस तरह से कितने शंकु में भर सकता है आइसक्रीम, उसकी संख्या कह रहा है ज्ञात करने के लिए। तो चलो देखते हैं, बनाते हैं किस तरह बनता है। चलो यहाँ पे लिखो, तेजी से स्पीड में लिखो। बेलन की आयतन, बेलन का आयतन पहले निकाल लें, जल्दी बोलो। बेलन का आयतन निकाल ले पहले बेलन के बारे में लिखो। बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या। देखो बेलन में जो त्रिज्या है ये डी दिया है, डी बराबर है 12 मीटर, तो आर बराबर 6 मीटर। तो बेलन की त्रिज्या हो गया 6 सेंटीमीटर है, सब में मीटर नहीं, सॉरी बच्चे, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर। तो बेलन की ऊंचाई एच, एच बराबर 15 सेंटीमीटर। तो बेलन का आयतन पहले निकाल लेते हैं। बेलन का आयतन, आयतन हमें मालूम होगा तो हम इससे भाग देके एक शंकु का आयतन निकाल लेंगे, भाग देके पता कर लेंगे कितना शंकु भरा जा सकता है। तो बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7 ले लेते हैं, नहीं तो पाई का मान हम रहने देते हैं, पाई का मान रहने देते हैं। आर कितना है, 6 का स्क्वायर और गुना 15 का स्क्वायर, 15 देखो कितना होता है पाई। इसको गुना करेंगे 6 के 36 गुना 15, 36 गुना 15 गुना करो कितना होता है, 36 गुना 15 देखो कितना होता है, 15 6 के 90 और 15 तिया 45, 15 6 के 90 और 15 तिया 45 और 9 कितना होता है 54, 540 पाई सेंटीमीटर। आयतन सेंटीमीटर क्यू आयतन निकाले है ना। चलो हमने क्या किया, अब देखो इतना सेंटीमीटर क्यू आयतन वाला ये इसमें भरा गया है। अब एक शंकु का आयतन निकाल लेंगे तो कितना शंकु है उससे भाग इसमें दे देंगे तो पता लग जाएगा। समझ में आया। देखो अब क्या करो, इस शंकु का आयतन और इस अर्धगोले का आयतन निकाल लो। लिखो यहाँ पे, प्रत्येक शंकु का आयतन बराबर हो जाएगा शंकु का आयतन, अब प्लस में इसके ऊपर में अर्धगोला है ना, तो अर्धगोले का आयतन, गोले का आयतन। शंकु का आयतन बोलो क्या होता है, शंकु का आयतन जल्दी बोलो। यहाँ पे शंकु की जगह प्रत्येक आइसक्रीम का आयतन लिखो। प्रत्येक यहाँ शंकु को हटा के लिखो प्रत्येक आइसक्रीम का आयतन। यहाँ प्रत्येक आइसक्रीम का आयतन, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, जल्दी लिखो। लिखा, देखो ये शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, अब प्लस में हो जाएगा अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर क्यू। समझ में आया। चलो आगे निकालो। यहाँ पे देखो
दोनों में से कॉमन क्या निकल जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर निकल जाएगा, h प्लस 2r। या h प्लस 2r समझ में आया कि समझाना पड़ेगा, जल्दी बताओ। यहाँ पे देखो कैसे, तो देखो दो यहाँ पे 1/3 गुना 2 लिखेगा तो ये 2/3 नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। और यहाँ पे देखो तो 2 ये बच गया, ये निकल लिए हैं, तो 2 एक आर यहाँ ज़्यादा 3 गो आर है तो एक आर बच गया, तो यहाँ पे लिखे 2r। 1/3 गुना पाई आर स्क्वायर, आर कितना है ये देखो, किसका निकाले हैं इसमें जो, यहाँ तो हमने लिखे ही नहीं और डायरेक्ट लिख दिए। चलो तो यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं, देखो इसको हमने लिख दिया हूँ तो कोई बात नहीं, यहाँ से हम लिख देते हैं। चलो चलो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, सॉरी बच्चे यहाँ छूट गया था। लिखो शंकु, शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या कितना है 3 सेंटीमीटर, डी दिया है 6 तो शंकु की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई जो होगा ये होगा कैपिटल H, ये दिया है कितना 12 सेंटीमीटर, कितना दिया है ये 12 सेंटीमीटर। और उसके बाद देखो अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोला का त्रिज्या भी उतने है 3 सेंटीमीटर, अर्धगोला का भी त्रिज्या कितना है 3 सेंटीमीटर, शंकु का भी उतना है, शंकु की ऊंचाई दिया है 12 सेंटीमीटर। समझ गया, तो चलो हम इसने लिख दिए। अब यहाँ पे देखो आर का मान कितना है, आर का मान है 3 गुना 3, और कोष्ठ में ले लेते एच कितना है, कैपिटल एच ले लो, कैपिटल एच, ये दिया है कितना 12, 12 प्लस 2 गुना 3। देखो चलो यहाँ पर हम ले लेते हैं। अब जब इसको काटेगा 3 3 से कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3 पाई इंटू में देखो 12, इसको 3 दूना 6, 12 6 18, या लिख सकता है 12 प्लस 6, 3 पाई गुना 18, यहाँ से काटेगा तो कटेगा, जल्दी बटो, नहीं कटेगा ना, ये दोनों गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ जब गुना करेगा तो कितना हो जाए, दिख रहा है रे, नहीं दिख रहा है, आप देखो 18 तिया 54 पाई सेंटीमीटर क्यूब, 54 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब जब तक हम इधर मिटाएंगे नहीं कुछ तब तक हम सवाल को नहीं बना सकते, क्योंकि नीचे जगह कहीं तो है नहीं। अब क्या करो, मतलब ये जो है ये क्या है बेलन, यानी ये जो बर्तन है आइसक्रीम से भरा हुआ, इसके आयतन में प्रत्येक आइसक्रीम का आयतन जो निकला है, आइसक्रीम का आयतन निकला है इतना, इससे भाग दे दो, शंकु की संख्या निकल जाएगा। समझ में आया। चलो हमको थोड़ा सा मिटाते हैं, उसके बाद एडजस्ट होगा। तुम लोग लिखो, जल्दी लिखो, स्क्रीनशॉट ले लो जिसको दिक्कत हो रहा है, लिखो। तो हमने देखो यहाँ पे क्या किए हैं, आइसक्रीम का आयतन निकाले, आइसक्रीम का आयतन कितना आया, इतना आया है, और पहले निकाल के रखे थे इस बर्तन का आयतन, यानी कि बेलनाकार बर्तन का आयतन निकाले थे इतना। तो लिखेंगे शंकु की संख्या, शंकु की संख्या, आइसक्रीम की संख्या लिखो शंकु की संख्या की जगह, आइसक्रीम की संख्या बराबर हो जाएगा बेलन का आयतन, ये भरा हुआ बर्तन जो आइसक्रीम से, उसका आयतन बटे होगा प्रत्येक आइसक्रीम, आइसक्रीम की संख्या, प्रत्येक आइसक्रीम का आयतन लिखो यहाँ पे बटे में। देखो बेलन का आयतन यहाँ पे निकला है 540 पाई, और यहाँ पे देखो निकला हुआ है प्रत्येक आइसक्रीम का आयतन 54 पाई सेंटीमीटर क्यू, सेंटीमीटर क्यू, सेंटीमीटर क्यू, सेंटीमीटर क्यू कैंसिल हो गया, पाई पाई कैंसिल होगा, और 54 से इसमें भाग देगा तो कितना, ये हो जाएगा 10। तो आइसक्रीम की संख्या, आइसक्रीम की संख्या बराबर 10, 10 को आइसक्रीम भरा जाएगा। आइसक्रीम की संख्या कितना हुआ 10। चलो देखो 10 दिया हुआ है या कुछ और दिया हुआ है,
चलो तो हमारा जो है क्वेश्चन बन चुका है। ये 5 नंबर का आइसक्रीम की संख्या जो है वो कितना आया 10, यानी इस बर्तन में जो आइसक्रीम भरा है और इस शंकुआकार आइसक्रीम में जब भरेगा तो 10 गो शंकु भरेगा और ये पूरा खाली हो जाएगा। समझ में आया? तो इन्हीं के साथ मैं इस वीडियो को बंद करता हूँ। जो भी इस नए चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, ताकि जो भी हमारा वीडियो अपलोड होता रहे आप तक पहुँचता रहे। जो भी मतलब कि टास्क हम जो भी बनाए हैं वो आप तक पहुँचे। समझ में आया? तो अगला वीडियो में हमारा क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू होगा और इस चैप्टर में जो है 1 से लेकर 9 ठो क्वेश्चन बचा हुआ है, जिसमें देखो 5 को हमने बना दिए थे, कितना बचा 4 को बचा हुआ है, जो कि अगले वीडियो में 4 को क्वेश्चन बनेगा। समझ गए? तो इनके साथ अभी ये बंद कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।